हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अडेनियम का पौधा जिसे हम रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, ये हमारे गार्डन में इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग तरह की होती है। इसके पौधे का जो आकार प्रकार होता है वो भी अन्य पौधों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अडेनियम का पौधा बिल्कुल बोनसाई लुक वाला होता है, यानी उसका जो नीचे का कोडेक्स होता है ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो इस तेज़ गर्मी में हम अपने अडेनियम के पौधे की केयरिंग कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मैं किस तरह से अपने अडेनियम की केयरिंग कर रहा हूं, जिससे कि इसमें अभी भरपूर मात्रा में अभी देखिए इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है आजकल, उसमें भी ये मेरा अडेनियम का प्लांट खूब फ्लावरिंग कर रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अडेनियम के पौधे को हालांकि तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये ज़मीन में जैसे कि रेगिस्तानी इलाकों में तो ये अपने नेचुरल वातावरण में रहता है, लेकिन हम अब इसको गमलों वगैरह में लगाते हैं तो अभी देखिए थोड़ी गर्मी से बचाव के लिए इसमें थोड़ी वाटरिंग की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, ये देखिए इसका ये है सीड पॉड। तो ये सीड पॉड इस समय खूब निकल रहे हैं और इसको आप संभाल करके रख लीजिए, और इसमें जो सीड हैं उसको आप कोकोपीट वगैरह में डाल के रखेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में छोटे छोटे नए पौधे प्राप्त हो जाएंगे। ये सामने देखिए, ये इसका सीड पॉड है और ये मेरा अडेनियम का प्लांट है। और ये देखिए इस समय मैं अभी इसमें क्या डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ ये अडेनियम के पौधे में खूब ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है पोटास। आप थोड़ा सा पोटास ले आइए मार्केट से, और या तो पानी में घोल करके डाल दीजिए या ऐसे ही 1/4 चम्मच अपने गमले में डाल दीजिए जिसमें आपने अडेनियम का पौधा लगा रखा है। दोस्तों, इस समय क्योंकि तेज़ गर्मी पड़ रही है और भयंकर लू चल रही है, टेम्परेचर लगभग 50 के आसपास पहुंच रहा है, तो सुबह शाम इसकी सिंचाई ज़रूर करें आप। क्या होता है कि इस तेज़ गर्मी में भी इसके अंदर का जो वाटर कंटेंट होता है वो सूखता जा रहा है, तो वाटर का कंटेंट बराबर बना रहे तो थोड़ी सिंचाई की ज़रूरत होती ही है। हालांकि अगर नॉर्मल मौसम रहता है तो इसमें सिंचाई बहुत कम करनी पड़ती है। ख़ास तौर से बरसात के दिनों में तो बिल्कुल ही सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है इसको अगर आप कटिंग से लगाना चाह रहे हैं तो फरवरी मार्च का महीना द बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय वातावरण थोड़ा सूखा रहता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो सीड पॉड है इसमें छोटे छोटे बीज निकलते हैं। आप इसको संभाल करके रख लीजिए और इसको जो है अच्छे से किसी कोकोपीट वगैरह में आप सीडलिंग बना करके और नए पौधे आप प्राप्त कर सकते हैं। और कटिंग से तो आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। कटिंग से लगाना हो तो थोड़ी कटिंग 2-3 दिन के लिए पहले सूखने के लिए रख दें, उसके बाद कोई एंटी फंगल पाउडर लगा करके, जैसे दालचीनी का पाउडर आप लगा सकते हैं, और कोई अगर एंटी फंगल आपके पास है तो वो लगा करके आप इसको छोटे पॉट में लगा दें। दोस्तों, ये देखिए इसका जो कोडेक्स है, ये कोडेक्स पौधे की सुंदरता को बढ़ाता है। तो अगर आप कटिंग से लगाते हैं तो कोडेक्स आपका जो है उतना मोटा नहीं होता है जितना बीज से बना हुआ जो प्लांट होता है उसका कोडेक्स काफ़ी मोटा होता है, और वही उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, जब भी आपको ये जो अडेनियम है, हालांकि ठंडी के महीने में इसमें फ्लावरिंग बहुत कम हो पाती है, और शेष जितने भी गर्म वाले महीने होते हैं, यहाँ तक कि बरसात के महीने में भी इसमें खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। तो जब एक बार इसमें फ्लावरिंग हो जाए तब आप इसमें या तो 1 चम्मच DAP, एक गमले में 1 चम्मच DAP डाल दें, और या तो सिर्फ पोटास 1/4 चम्मच आप पोटास डाल दें, तो आप देखेंगे कि आपका जो गमला है खूब फूलों से खूब भर जाएगा। और हर फ्लावरिंग के बाद आप ऐसा करें, यानी एक बार जब आप डाल दें फ्लावरिंग हो जाए, उसके बाद जब फ्लावरिंग बंद हो जाए
तब दोबारा वो चीज़ आपको डालनी है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहते हैं तो आप बोन मील का प्रयोग कर सकते हैं, या केले के छिलके को सुखा करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप देखिए, इसको छोटे से छिछले पॉट में मैंने लगाया है और एक ही पॉट में लगभग 4 पौधे ये इसमें तैयार हैं। तो किसी दिन मैं इन सभी पौधों को अलग कर दूंगा, उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है और तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। तो इसको आप बराबर सनलाइट में रखें। अगर आप अच्छी खासी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसको सनलाइट की विशेष ज़रूरत होती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पोटास या DAP आप डाल सकते हैं, और या तो बोन मील डालें या केले के छिलके को सुखा करके उसका पाउडर बना करके आप इसमें डाल देंगे तो आपको ये खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग देने वाला ये बन जाएगा। दोस्तों ये रेगिस्तान का जो गुलाब होता है यानी अडेनियम, हमारे गार्डन में एक अलग ही तरह की खूबसूरती प्रदान करता है, और इसकी लगभग 3 या 4 वैरायटीज़ मार्केट में आती हैं। आप नर्सरी जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी 3-4 वैरायटीज़ आपको मिलेंगी, और इसको आप एक वैरायटी को दूसरे में मिला करके भी लगा सकते हैं। अडेनियम के लिए जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, यानी उसमें रेत का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि जब भी आप वाटरिंग वगैरह करें तो उसमें वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग होने से इसकी जड़ें यानी इसका जो कोडेक्स है वो सड़ने की संभावना रहती है, और उसके बाद वो पूरा पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि इसको छिछले पॉट में लगाएं, क्योंकि छिछला पॉट ही अडेनियम की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अडेनियम के बारे में आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।